12 जनवरी 2009 इंडिया टेलीविजन पे आया एक और सास बहू सीरियल। ये रिश्ता क्या कहलाता है एक ऐसा नाम है जो अब सिर्फ एक टीवी शो नहीं, एक इमोशन बन चुका है। लेकिन जब ये शो 2009 में शुरू हुआ था और टीवी पे पहली बार आया था तो किसी ने ये नहीं सोचा था कि ये इतना लंबा चलेगा। लेट्स बी ऑनेस्ट, अगर उस वक्त के कॉन्टेक्स्ट में सोचो तो एक यंग कपल की अरेंज मैरिज, उनकी शादी के बाद की ऑकवर्डनेस, जॉइंट फैमिली का इमोशनल सीन्स, ये सब देखकर लगता था कि ये टिपिकल स्टार प्लस वाला फॉर्मूला है और ऐसे शोज मोस्टली 1-2 साल ही चलते हैं। लेकिन इस शो ने ऐसा क्या किया कि ये इतना ज्यादा सर्वाइव कर दिया? सबसे पहला पॉइंट है इसकी सिंप्लिसिटी। ये रिश्ता ने कभी भी ड्रामेटिक थ्रिल्स या ओवर द टॉप विलन्स पे फोकस नहीं किया। जब दूसरे शोज ब्लैक मैजिक, प्लास्टिक सर्जरी और लुक अलाइक ट्रैक्स ला रहे थे, इस शो ने एक रियल, ग्राउंडेड और स्लो पेस्ड फैमिली ड्रामा दिखाया। अक्षरा और नैतिक का रोमांस उस जमाने का टिपिकल लव एट फर्स्ट साइट वाला नहीं था। उनका प्यार शादी के बाद डेवलप होता है, जैसे मोस्टली अरेंज मैरिजेस और हमारे मॉम डैड के रियल केसेस में हुआ है। पहले ऑकवर्ड साइलेंसेस, फिर थोड़ी सी बॉन्डिंग, फिर ट्रस्ट और फिर एक्चुअल लव। शो ने दिखाया कि लव स्टोरी एक शादी तक ही सीमित नहीं होती, शादी के बाद उसे निभाना भी एक जर्नी होती है। एंड ऑनेस्टली इस अप्रोच ने मिडिल क्लास ऑडियंस का दिल जीत लिया। अगर हम बात करें शो की अर्ली सक्सेस की, तो इसका एक मेजर क्रेडिट जाता है हिना खान को, जिन्होंने अक्षरा का रोल प्ले किया था। अक्षरा एक ऐसी कैरेक्टर थी जो हर इंडियन लड़की से रिलेट करती थी। शर्माती हुई एक नई दुल्हन, थोड़ी कंफ्यूज, थोड़ी इमोशनल, लेकिन दिल से स्ट्रॉन्ग। हिना खान ने इस रोल को इतना ग्रेसफुली निभाया कि वो सिर्फ एक टीवी एक्ट्रेस नहीं, हर घर का एक मेंबर बन गई। उसका बॉडी लैंग्वेज, उनकी डायलॉग डिलीवरी का तरीका और इमोशंस, सब कुछ नेचुरल लगता था। इतना नेचुरल कि लोग अक्षरा को ही अपने घर की बहू बनाना चाहते थे। उसके ट्रेडिशनल आउटफिट्स और शाही एक्सप्रेशन ने उसके परफेक्ट संस्कारी बहू का टैग दिया। एंड इसीलिए हिना खान के एग्जिट के बाद शो को बहुत से लोगों ने बॉयकॉट भी किया। इनफैक्ट माय मॉम वाज वन ऑफ देम, जिस वजह से मुझे इस शो से थोड़ा बहुत छुटकारा मिला। साथ ही साथ करण मेहरा, जिन्होंने नैतिक का रोल किया था, उन्होंने भी एक सॉफ्ट स्पोकन, अंडरस्टैंडिंग हस्बैंड का परफेक्ट पोर्ट्रेयल दिया। उसकी स्क्रीन प्रेजेंस काम थी लेकिन इम्पैक्टफुल। नैतिक कभी भी डोमिनेटिंग नहीं था, बल्कि एक सपोर्टिव, प्यारा पति और केयरिंग फादर था। हिना खान और करण मेहरा की एक्टिंग एंड अंडरस्टैंडिंग इतनी नेचुरल थी कि लोग उन्हें रियल लाइफ कपल समझने लगे। एंड नैतिक बिकेम एन एपिटोम ऑफ अ परफेक्ट हस्बैंड। वैसे हम बात कर रहे थे लीड एक्टर्स की, लेकिन सिर्फ लीड एक्टर्स ही नहीं, साइड कैरेक्टर्स जैसे दद्दा जी, राजश्री, विशंबर एंड इवन मोहित का कैरेक्टर, इन सब ने स्टोरी में इमोशनल डेप्थ डाली। हर कैरेक्टर इतना वेल कास्टेड था कि ऑडियंस किसी को रिप्लेस होने ही नहीं देना चाहती थी। एक और चीज जो शो की स्ट्रेंथ बनी वो थी रिलेटेबिलिटी। घर का एनवायरनमेंट, रिचुअल्स, फेस्टिवल, छोटी छोटी मिसअंडरस्टैंडिंग, सब कुछ ऐसा लगता था कि वो हमारे ही घर में हो रहा है। एंड आई फील द टीवी बिकेम लाइक अ विंडो फ्रॉम आवर रूम, जहाँ से हम इनका घर देख सकते थे। क्योंकि कैरेक्टर परफेक्ट तो नहीं थे, लेकिन वो रियल थे। अक्षरा की शाइनेस, नैतिक की मैच्योरिटी, दद्दा जी का ट्रेडिशंस के लिए प्यार और राजश्री विशंबर जैसे लविंग पेरेंट्स, हर कैरेक्टर ने किसी न किसी रियल लाइफ मेंबर की याद दिलाई। शो ने एक सेफ स्पेस बनाया जहां लोग इमोशनली इन्वेस्ट हो सके। इमोशनल अटैचमेंट तो इस शो का सबसे बड़ा एसेट रहा है। टीवी शोज तो बहुत आते हैं, लेकिन जब कोई शो आपको फील करवा दे, अपने साथ हंसा दे, अपने साथ रुला दे, तो वो सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं रहता, वो लाइफ का रूटीन बन जाता है। ये रिश्ता क्या कहलाता है भी वही बना, इंडिया का मोस्ट इमोशनली कनेक्टेड टीवी शो। लेकिन अगर सिर्फ यही फॉर्मूला बार बार रिपीट होता तो ये ऑडियंस को बोर कर देता। इसीलिए ये रिश्ता के मेकर्स ने समझा और समय के साथ अपने आप को अपग्रेड किया। जब स्टोरी एक फेज कंप्लीट करती थी तो नए कैरेक्टर्स और नए ट्रैक्स लाए जाते थे। इस शो के नाम ने ही हमें बता दिया था कि ये शो एक वुमेन के हर रिश्ते के डायनेमिक्स को एक्सप्लोर करने वाला था। फॉर एग्जाम्पल, इस शो में अक्षरा की जर्नी स्टार्ट डायरेक्टली नैतिक के साथ नहीं होती, वो शुरू होती है एक अरेंज मैरिज के प्रपोजल के रिजेक्शन से, जहां अक्षरा ने तो उस लड़के को एक्सेप्ट कर लिया था, लेकिन उस लड़के ने ही अक्षरा को रिजेक्ट कर दिया। एंड देन उसकी लाइफ में नैतिक आया एंड वो जर्नी शुरू हुई। वैसे उस लड़के का नाम याद है जिसने अक्षरा को रिजेक्ट किया था? कमेंट्स में मुझे बताओ। इन सब के अलावा मेकर्स ने एक चीज की स्टडी बहुत अच्छे से करी थी, वो थी टीआरपी। इस गेम को ये रिश्ता के मेकर्स ने मास्टर किया है। जब लगता है कि स्टोरी फ्लैट हो रही है तो एक इमोशनल ड्रामा रेडी होता है। जब लगता है कि ऑडियंस रोमांस चाहती है तो कपल के ड्रीमी सीन्स आ जाते हैं। और जब लगता है कि ड्रामा की जरूरत है तो इंटेंस एक्सीडेंट, मेमोरी लॉस, कभी नैतिक सालों तक बेड पे रहता रहता है या फिर अक्षरा को अंधा कर दिया जाता है। हर ट्विस्ट कैलकुलेटेड होता है। एंड ये सिर्फ स्टोरी टेलिंग नहीं है, ये है टीआरपी की साइंस। एक और पावरफुल ट्रिक जो ये रिश्ता यूज करता है वो है लीप्स। पहले अक्षरा नैतिक, फिर नायरा कार्तिक, फिर अक्षरा अभिमन्यु और अब अभिरा और अरमान। हर जनरेशन के साथ ऑडियंस भी बदली। जहां पहले की जनरेशन जॉइंट फैमिली और ट्रेडिशन को समझाती थी, नए कैरेक्टर्स इंडिविजुअल ड्रीम्स, आइडेंटिटी और मॉडर्न रिलेशनशिप्स को कॉन्सेप्ट लेकर आए। अगर हम बात करें शो की लेगेसी की, तो 15 साल और 4000 से भी ज्यादा एपिसोड इस शो में बने हैं। डजन्स ऑफ कैरेक्टर्स, 100 ऑफ इमोशनल मूवमेंट और एक नाम, ये रिश्ता क्या कहलाता है।
आज के टाइम में जहां नए शोज एक सीजन कंप्लीट नहीं कर पाते, वहां ये रिश्ता क्या कहलाता है ने 4 जनरेशन तक का सफर दिखाते हुए ऑडियंस के दिल में जगह बना रखी है। इसका रीजन सिंपल है, इमोशनल इन्वेस्टमेंट और ऐसा कनेक्शन जो हर कोई रेगुलर डेली सोप नहीं करवा पाता। शो का नाम चेंज नहीं हुआ, बट उसके कैरेक्टर्स, वैल्यूज और पर्सपेक्टिव हमेशा वक्त के साथ बदलते रहे। ये रिश्ता सिर्फ एक कपल का नहीं, एक पूरी जनरेशन का रिश्ता था, अपने दोस्तों, परिवार और ऑडियंस के साथ। ये रिश्ता था हर उस इंसान का जो टीवी के सामने बैठकर हर शाम एक नए एपिसोड का इंतजार करता था। तो हाँ, टेक्निकली ये रिश्ता क्या कहलाता है एक शो था जो फेल हो सकता था। उसकी शुरुआत सिंपल थी, उसका पेस स्लो था और उसके पास कोई मसाला नहीं था, लेकिन उसके पास था इमोशन, कंसिस्टेंसी, एवोल्यूशन और कनेक्शन, जिस वजह से आज भी ये शो सक्सेसफुली रन कर रहा है। देखो यार, मैंने तो ये शो नहीं देखा, लेकिन अगर आप इस जर्नी का हिस्सा रहे हो अक्षरा से अबीरा तक, तो कमेंट करो। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और मैं मिलता हूँ आपसे कमेंट सेक्शन में।